Good morning, students. Our today topic is Lion Hearted, lesson 6 of English reader. ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट देयर स्पेसिस, देयर कैटेगरीज, देयर कैरेक्टर्स. तो बाकी कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कैसे वो वंस शिकार कर लेते हैं, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. पहले लॉयन को दिया जाता है, फिर देन लॉयनेस, इसके बाद जो कर्व्स होते हैं उनको मिलता है, जो भी इनके शेयरिंग रहता है. और बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह उनकी अंदर खाना डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके होता है. अनलाइक ये आपका कैट कैटेगरी में आते हैं, बट जब हॉन्टिंग के दौरान क्या होता है, जो कैट्स होते हैं वो अकेले इंडिविजुअली इधर उधर रोमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. लेकिन ये जो लॉयन की स्पेसिस है, दिस दिस रोम इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में घूमते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइड्स. ठीक है, किसी किसी प्राइड में आपका लगभग 23 से 25 और किसी किसी में 2-4 लॉयन ही एक प्राइड या झुंड बना के घूमते रहते हैं. ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. फुल ग्रोन लॉयन मेजर्स अबाउट 2.5 to 3 meters फ्रॉम नोज टिप टू टेल टिप. ठीक है, कह रहा है एक फुल ग्रोन, एक मतलब मैच्योर जो लॉयन होता है उसका जो मेजरमेंट होता है ये 2 से 2.5 मीटर या 3 मीटर तक रहता है. द टेल मेजर्स 1/3 ऑफ दैट लेंथ, और उसका जो पूंछ रहता है उसका बॉडी का टोटल बॉडी का 1/3 लेंथ रहता है उसका टेल पोर्शन. इट इज ओनली टेल इन द कैट फैमिली टू बी टेसल्ड एट द टिप. इट इज द ओनली टेल इन द कैट फैमिली. ये कैट फैमिली मीन्स मैंने कहा था ये जो कैट फैमिली ये आपका कैटेगरी में आता है कि हम इसमें अगर हमारे पास इसमें क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैट फैमिली एंड मतलब कैट फैमिली में होने के बाद लॉयन और कैट के बीच में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट द कैट रोम इंडिविजुअली whereas the lions roam in a group which is called pride. सेकेंड कंडीशन से ये जो आपका ये पॉइंट दे रखा है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसमें कह रहा है बॉडी लेंथ इसका 2.5 to 3 मीटर रहता है, जबकि कैट का छोटा रहता है. और इसका टेल या जो पूंछ का साइज रहता है वो पूरा बॉडी का 1/3 रहता है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ द ओनली टेल, ये सिर्फ कैट फैमिली का टेल है टू बी टेसल्ड एट द टिप. जैसे कि टेसल्ड मीन्स पूरा टेल में हेयर पोर्शन नहीं रहता, पूरा टेल के पूंछ के दो टिप पोर्शन होता है ना, वहाँ पे आपका टेसल्ड. टेसल्ड मीन्स टफ्ट या बंच ऑफ हैंगिंग हेयर, बहुत सारे बालों की गुच्छा, वो सिर्फ आपका लॉयन के पास पाया जाता है. टेल की पूंछ और लॉयन के टेल में ये डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द लॉयंस टेल एंड कैट्स टेल. ठीक है, then the man in the male forms a handsome frame around the face, covering the neck, chin, chest, and even the belly. Sometimes the man hair is stony brown, slightly darker than the body. ठीक है, then body features को लेके क्या गया, man means long hair on lion's neck, उसके नेक पोर्शन से बड़े बड़े जो बाल रहते हैं उसको लेके भी द मेन हेयर इज टर्नी ब्राउन, ये ब्राउन कलर के रहता है, स्लाइटली डार्कर, और बॉडी से ये ज़्यादा डार्क कलर के रहते हैं. कंपेयर किया जाए आपका मैन हेयर मीन्स द लॉन्ग हेयर नियर द नेक. ठीक है, नेक पोर्शन के पास जो आपका बाल रहता है ये जो होता है ज़्यादा डार्कर रहता है देन द हेयर ऑफ द बॉडी पोर्शन. बॉडी में जितना बाल रहता है उससे ज़्यादा डार्क आपका नेक पोर्शन के बाल में रहता है. ठीक है, prides of lions laze and relax during the day in the shade of trees with their eyes half shut. That means prides of lions, that is a collective noun of lions. ये जो lions की झुंड रहता है वो क्या करते हैं, लाइन लेज वाल से मैंने स्टार्टिंग से कहा है, जो मेल लॉयन होता है वो हमेशा हंटिंग के लिए नहीं जाता, ज़्यादा एक्टिव आपका लॉयनेस रहता है. ठीक है, तो दिन भर जो ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ प्राइड्स, ग्रुप ऑफ लॉयंस, दैट मीन्स प्राइड्स पौधे के शैडो परछाई के नीचे सोए रहते हैं. कैसे, इन द शेड ऑफ ट्रीज विद देयर आईज हाफ शट, उनके आँख खुला, मतलब हाफ शट मीन्स आधा बंद करके सोए रहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ पार्टली उनको दिख रहा है. ठीक है, दी यन लट विद देयर माउथ वाइड ओपन. ठीक है, यन कह रहा है उनके मुंह खोल के, यन मीन्स हो गया ओपन वाइड माउथ एंड इनहेल, मुंह खोल के सांस लेते हैं, इनहेलिंग प्रोसेस बाय ओपनिंग माउथ करते रहते हैं. ठीक है,
दे आर वेरी गुड सेविंग देयर एनर्जी, वो अपने एनर्जी को सेव करते हैं। कभी कभी हंटिंग के दौरान, शिकार के दौरान ज़्यादा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है तभी उस चीज़ को वहाँ पे वो यूज़ करते हैं। दे रेस्ट फॉर 16 आवर्स ए डे, वो एक दिन में 16 घंटे तक रेस्ट लेते हैं। द कब्स आर फ्रिस्की, द लायंस चेक फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे। द कब्स आर फ्रिस्की, कब्स मीन्स द बेबी ऑफ लॉयन, फ्रिस्की हो गया आपका प्लेफुल, ठीक है। द कब्स हमेशा खेलते रहते हैं, हमेशा शरारत करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द लॉयनस चेक देम फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे, और जो लॉयनस होता है या जो सिंगिनी होती है उसके जो मदर लॉयन होते हैं वो हमेशा उनको देखभाल करते रहते हैं कहीं खो ना जाए, ठीक है। बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड द लॉयन फैमिली, ठीक है। द cubs have spotted or stripped for like all the members of the cat family, ठीक है। कैट फैमिली की तरह जो बिल्लियों की बच्चा जो लायन के बच्चा है, कब्स का भी एक्टिविटी बिल्लियों की तरह ही रहता है। बाय टाइम दे आर ए ईयर ओल्ड दे कैन हंट फॉर देमसेल्व्स, जब वो 1 साल के हो जाते हैं वो अपने के लिए खुद शिकार करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं, हो जाते हैं। एंड दे आर अडल्ट्स एट द एज ऑफ 2, ए लायन में लिव लॉन्ग एज 20 ईयर्स, ठीक है। एंड दे आर अडल्ट्स एट द एज ऑफ 2, जब 2 साल की हो जाते हैं लायन में लिव, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एक लायन होता है वो कम से कम 20 साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। देन द किंग ऑफ ऑल बीस्ट, द लायन इज नॉट विदाउट एनिमीज, कह रहे हैं कि हाँ उसको बोला जाता है जंगल की राजा, फिर भी ये नहीं है कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो सबके ऊपर डोमिनेट करके रहता है, इसका भी कोई दुश्मन होता है। परहैप्स द मोस्ट डेंजरस एनिमी इन द वर्ल्ड इज बुफालो, शायद ये कहा गया है कि लायन के सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी जो दुश्मन होता है वो बुफालो होता है। A lion may be trampled to death and pierced and touched about the powerful horns of this animal. A lion may be trampled. Trampled means to cross, bruise or destroy. A lion खत्म हो सकता है, मतलब एक लायन की डेथ भी हो सकता है, जैसे हमारी जो बफालो की जो पावरफुल थर्न से सिंग से उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक किंग ऑफ द लायन होने की वजह से इसका किसी को नहीं मतलब डर नहीं है, वो डरता है किसी को, द मोस्ट पावरफुल हर्ड बफालो को डरता है, ठीक है। देयर आर मेनी ओकेजनल फाइट्स बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए लायन टू, और कभी कभी लायन और एलिफेंट के बीच में लड़ाई फाइट्स होता रहता है। एज टू विंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल एनिमल्स, और कौन जीतता है इंडिविजुअली, जब एलिफेंट ज़्यादा ताकतवर होता है या एलिफेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है वो जीत जाता है, नहीं तो कभी कभी लायन जीत जाता है। तो यहाँ पे जनरली कहा गया है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इट टॉक्स अबाउट ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी इसके दुश्मन है, इसका भी किसी के साथ लड़ाई होता है। यहाँ पे 2 एनिमल्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करवाया गया है। एक तुम्हारा बफालो की जो हॉर्न है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल, इट कैन क्रश, इट कैन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकेंड है आपका इंडिविजुअली, कभी कभार ओकेजनली लड़ाई होता है एलिफेंट के साथ, और इंडिविजुअली टर्म में जो जिस टाइम ज़्यादा पावरफुल रहता है उस टाइम में जीत जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लायन हार्टेड, इसका वर्ड मीनिंग्स और सब टाइप्स ये कोशिश कीजिएगा करने के लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।